अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी ये है शाम का टाइम, लगभग 4:30 बजे का टाइम है। तो अभी तक मैंने खाना खाने के बाद पानी नहीं पिया था। तो यहाँ मैंने असर की नमाज़ भी पढ़ ली थी, तो उसके बाद फिर मैंने पानी गर्म किया और फिर गर्म पानी करके फिर मैंने पानी पिया। तो यहाँ पर कुछ सब्ज़ियाँ जो थीं वो सुबह के टाइम में हस्बैंड जो थे वो लेकर आए थे। तो मुझे वो भी सब अपनी जगह पर रखना थी, उनको कुछ बनाना था, तो वो भी मैंने किचन में लाकर रख ली थी। तो यहाँ मैंने मेरा पानी गर्म हो चुका था, अब मैं इसको बैठकर पी लूँगी और साथ-साथ मैंने चाय का पानी भी चढ़ा दिया है कि चाय भी पीना ज़रूरी है। अब शाम हो चुकी है और ठंड हो रही है। और आप लोग बताएँ कि आप लोगों को ठंड कैसी लगती है? मुझे तो बहुत लगती है ठंड। ठंड अच्छी अच्छी भी लगती है मुझे, विंटर अच्छी भी लगती है और विंटर में मुझे विंटर भी बहुत ही लगती है। तो ना तो फिर मैंने क्या करा, फिर हाँ, ये चाय वग़ैरह फिर दूध डालकर उसको खौलने के लिए रख दिया। फिर ये जो टमाटर वग़ैरह थे, ये मैं अब इसके क्यूब्स बनाकर रखूँगी। अभी तो फ़िलहाल धोकर ही रख दूँगी, जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं क्यूब्स बनाऊँगी। तो और इधर मुझे मटर भी छीलनी थी। तो मटर क्यों छीलनी थी, तो फ्रिज में जो थी रखी हुई वो अब ख़त्म होने पे आ गई थी। तो अब सुबह को फ्राइडे है, तो हस्बैंड कह रहे थे कि मटर पुलाव बनाना। तो सारी जो मटर है इसको छील कर मैं फ्रिज में रख लूँगी, और ये गाजरें भी लेकर आए थे, तो कुछ वैसी खा ली जाएँगी और कुछ मैं आलू गाजरें भी बनाऊँगी। फ़िलहाल अभी नहीं बनाऊँगी, अभी तो सिर्फ़ इनको मैं रख दूँगी। जो वॉश करके रखने का वॉश करके रखूँगी, जो वैसी रखने का वो वैसी रखूँगी। और ये पालक भी लेकर आए थे, तो ये पालक जो है वो मैं काट-कूट कर इसको फ्रिज में रख दूँगी टाइट कंटेनर में करके। इंशाल्लाह इसका भी आलू साग बन जाएगा। अच्छा, इन चीज़ों का ऐसा होता है, अगर इनको ऐसी पालक वगैरह को रखा छोड़ दो तो ना ये ख़राब होने लगते हैं, तो इस वज़ह से मैं इसको काट कर ही फ्रिज में रखती हूँ। तो ये बड़ा मतलब बड़ा अच्छा रहता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। बस काटो इसको, एयर टाइट कंटेनर में करो और फ्रिज में रख दो, जब बनाना हो तब निकालो और बना लो। फिर मटर थी और ये सारे काम मैं अकेले ही कर रही थी, मतलब कि ढेर मटर आज किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं करी मटर छीलने में, क्योंकि बच्चे थे ही नहीं, वो ट्यूशन पर थे, ना हस्बैंड थे, तो खाली अकेली मैं ही थी, तो मैं ये सारे काम कर रही थी। खैर अल्लाह का शुक्र है सारे काम हो गए, ये सब धो लिए मैंने और मटर भी छिल गई थी। तो अब ये पालक काट लिया था मैंने, अब इसको फ्रिज में रखना। अच्छा, बीच में ये हुआ कि अब मगरिब का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा पहले मगरिब की नमाज़ अदा करते हैं, फिर उसके बाद आगे का काम जो है वो देखा जाएगा। तो यहाँ मटर जो है मैंने वॉश नहीं करी थी, बस ऐसे ही रख दिया था। मैंने कहा जब बनाना होगी ना तब वॉश करूँगी, अब कहीं ख़राब हो जाए। अब देखिए कितना सारा कूड़ा हो जाता है, जब हम सब्ज़ी बनाने खड़े होते हैं तो कितना ढेर सारा कूड़ा हो जाता है। तो ये सब मैं पॉलीथीन में करके इसको रख दूँगी। ये तो ख़ैर सब वेस्ट है, अब तो ये तो बेकार है, कूड़ा है। और इसको सब, अब ये बर्तन हैं चाय के हो गए हैं, कुछ ये बास्केट वग़ैरह हैं, तो ये भी अब वॉश करना है। और ठंड में बर्तन धोना, पानी इतना ठंडा हो रहा है अब तो सच में कि बस पानी में हाथ डालो तो ऐसी फुरफुरी सी चढ़ती है। और हाथों का तो हश्र ऐसा हो जाता है जाड़ों में, मेरे तो बहुत ही वैसे हो जाते हैं, बहुत ख़राब से होने लगते हैं। अच्छा, कितना हम मॉइस्चराइज़र लगाएँ, कितनी कोल्ड क्रीम लगाएँ, पता है हर वक़्त तो पानी में हाथ है हम लोगों के, अगर लगा भी लेते हैं फिर थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ है, फिर किचन में है, फिर हाथ गीले हो गए। तो बहुत ज़्यादा मतलब हाथों की मतलब कुछ लगाती भी रहती हूँ, मगर उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा रफ़ से हो जाते हैं मेरे हाथ। अच्छा, सब्ज़ियों का ये है क सब्ज़ी मतलब इन्हीं दिनों में आती हैं, और काटो तो फिर एक आलू से अजीब से हाथ हो जाते हैं, पालक काटो तो अजीब से हाथ हो जाते हैं। तो सब, और काटना भी पड़ेगा क्योंकि अकेले हैं अगर घर में, जैसे बड़े-बुज़ुर्ग होती हैं औरतें, तो वो काट-कूट के दे देती हैं तो वो सही रहता है, मगर हमारे घर में तो कोई भी नहीं है जो हमें काट-कूट कर दे दे, ना कोई हेल्पर ना कुछ, हमें ही सब कुछ करना है। तो इन दिनों में हाथों की खैर बहुत बुरी रेड़ लगती है। तो यहाँ मैंने बर्तन-वर्तन सब वॉश कर लिए, सब करा लिया था यहाँ पर। अच्छा, ये करने के बाद फिर मुझे था कि मैं पपाया भी काट कर रख लूँगी, मगर वो बिल्कुल ज़हन से निकल गया। तो ख़ैर फिर वो मैंने फिर बाद में काटा, फिर उसको करा। अब फ़िलहाल ज़हन से निकल गया था मेरे। तो अब ये सारी चीज़ें जो मैंने कर ली थी, या मैं फ्रिज में रख दूँगी, और जो बाहर रखने की थी वो भी बाहर ही रख दी हैं, क्योंकि तो अब ये देखिए, मुझे बाद में याद आया था, तो फिर मैंने पपाया काटा था, फिर ये मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने पपाया खाया था। तो अब ये हस्बैंड के लिए खाना गर्म करने लगी थी, बच्चों ने खा लिया था। जब मैं नमाज़ को गई थी तो बच्चों को खाना देकर ही गई थी, अब हस्बैंड आ गए थे तो उनके लिए खाना गर्म करने लगी थी, तो अब उनको सर्व करूँगी, अब वो खाएँगे। फिर वो खाने के बाद अपने वॉक पर निकल जाएँगे। तो बस ये रात तक की रूटीन थी मेरी। अब इसके बाद जो है कि वो जो है नेक्स्ट मॉर्निंग शुरू हो जाएगी, फ्राइडे का दिन शुरू हो जाएगा। तो यहाँ मैंने हस्बैंड के लिए खाना निकाल लिया था, रोटी गर्म कर ली थी मैंने, और मैं रोटियाँ गर्म करती रहूँगी, उन्हें देती रहूँगी और वो खाते रहेंगे। अच्छा, आज हमने मटर डाली थी दर्रे में, तो हमारे हस्बैंड को बहुत पसंद आई थी वो। तो यहाँ मैं उनको गरम-गरम मैंने ला के उनको खाना सर्व कर दिया है।
अब अल्हम्दुलिल्लाह ये खा लेंगे और फिर वॉक को चले जाएंगे। अभी आ गई नेक्स्ट मॉर्निंग, तो यहाँ मैं बनाने लगी थी मटर पुलाव। जुम्मे का दिन है, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे काम अभी बाकी भी थे और कर भी लिए थे कुछ काम, कुछ बाकी भी थे। तो यहाँ पहले मैंने कहा नहाने से पहले मैं इसको भून कर रख देती हूँ, यखनी वगैरह कर ली थी। अच्छा, ना तो इसमें मैंने गोश्त डाला है ना चिकन, कुछ नहीं डाला है इसमें, सिर्फ मैंने मटर की ही बनाई है और नए चावलों की बनाई है। पुलाव, मटर पुलाव बनाया आज। तो मैंने बेटी से पूछ लिया था कि आज पापा ने मटर पुलाव को कहा बेटे तुम खा लोगी, तो बोले हाँ मम्मू ज़रा कम डालना मटर, ज़्यादा मत डालना। और वही हुआ, उसने जब खाने बैठी तो उन्होंने जितनी भी मटर थी सब छोड़ दी थी और चावल चावल खा लिए थे। तो ये सब करने के बाद फिर मैं नहाने गई, फिर वहाँ से फ्रेश होकर आई, तो फिर तब तक 1 बज चुका था। तो फिर मैंने आके मतलब चावल डालकर और उनको पका लिया था। फिर उसके बाद आके के काम जो खाना पीना था खाया पिया। फिर खैर मज़े की हो गई थी हमारा मटर पुलाव, नए चावलों का अच्छा हो गया था। हस्बैंड को भी पसंद आया, बच्चों को भी पसंद आया, मुझे भी अच्छा लगा। और दही सादा रखा था, बस उसमें थोड़ी सी चटनी डालकर और उसको बना लिया था। दही में कोई फुल्की या नुक्ती वगैरह कुछ नहीं डाली थी। तो देखिए गर्मा गर्म हमारा मटर पुलाव तैयार है, आइए आप लोग भी खा लीजिए। खैर मज़े का हो गया था। तो यहाँ पर अब मैंने नमाज़, फिर इसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ी। तो ये बच्चे छत पर आ गए थे, इनके पापा और बच्चे, तो ये ऊपर पढ़ाई कर रहे थे अपनी। तो फिर मैं भी नमाज़ पढ़ने के बाद पंसूरा लेकर अपना ऊपर छत पर ही आ गई थी। मैंने कहा धूप भी खा लूँगी और पंसूरा भी पढ़ लूँगी, मुझे सूरह कैफ़ पढ़ना थी। तो यहाँ बच्चे अपनी पढ़ाई करते रहे, उधर मैंने अपनी पढ़ाई करी। बस ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग, मेरी 2 दिन की छोटी मोटी जो रूटीन थी, थोड़ी बहुत वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और नए हैं तो वो सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग आज का। तो चलती हूँ मैं, मुझे दुआओं में याद रखना, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नई रूटीन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।